अभी ज्यादा नहीं करें। आप इतना बता दें कि कितने पार्टी को कितने पैसे दे के सेनेटर बने। आप बैठे, फिर आप अपने वक्त आप पे बता बोलिएगा। दें कि पार्टी को कितने पैसे दे के आप सेनेटर बने। आप बता दें कि आप तो बलूचिस्तान पाकिस्तान नहीं है क्या? जी जी जी, आप अपनी पार्टी पे आए हैं, अपनी पार्टी पे आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्त साहब आप बैठे, आप बता दें कितने पैसे दे के सेनेटर बने हैं। आप जवाब जी जी सर। जी फलकनाज आप बैठे। तकलीफ तो होगी, फलकनाज तकलीफ तो होगी, हेलो, तकलीफ तो आप बैठे होगी। भाई, आप बीच में ना बोलें, आप अपने वक्त पे बोलिएगा। जी जी सर, इलेक्टेड गवर्नमेंट बलूचिस्तान की टॉपल की गई। चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात हम सबको शायद याद होंगे। ज़मीर की आवाज़ उस वक्त और अब लोग चोरी हो रहे हैं। वी मस्ट रिमेंबर। आप बीच में बोलेंगी तो कुछ नहीं यार, होगा। आप नहीं बोल रहे फिर हैं आपको यार। भी कोई नहीं बोलने देगा। आप प्लीज अपने वक्त पे बोलें। आपको मैं यार आप नहीं, मैंने आपको नहीं बोला। आप क्यों? आपको मैं जानता भी नहीं हूँ। कोई मैं पार्टी नहीं हूँ। मैंने इनसे हमने पूछा है। अलाउ किया है सबको बात करने के लिए, आपको भी मिलेगा। यार मैं तो सर आप माइक ये पे नहीं कह बोल रहा हूँ, मैं सकते कि टाइम पे किसी को बोल रहा टाइम हूँ नहीं। और तकलीफ होगी। आप बैठे। नहीं आप बैठे। माशाअल्लाह। आप अपने वक्त पे बात करें, नहीं तो फिर आपके वक्त भी लोग बीच में बोलेंगे। मकवा से मकवा इमल साहब आप प्लीज, तासे मकवा से लगे है। उधर ना देखें प्लीज। पठान क्या कहते हैं? हाँ मकवा यार पसपीना गिरा लगे है या सजान हम शर्मा। जी जी, आई विल एक्सपंज सर, पैसे दे के दिस इज एक्सपेंडेड। आप इस किस्म की इमल साहब प्लीज। लेकिन सर इनको बोले मुझे बोलने दे, फिर जवाब नहीं आप प्लीज। ओके जी जी सर, आई विल एक्सपेंज एनी वर्ड। हमें याद करना चाहिए और हमें ट्रिब्यूट देना चाहिए। जनाब एक मिनट इमल साहब, जरा लीडर ऑफ ऑपोजिशन को टाइम को भी मलहूज रखें, बिकॉज बाकियों ने भी बोलना है। जी जी, और कोशिश यही करें कि इन्फॉर्मेटरी बातें ना करें, क्योंकि वैसे ही माहौल खराब होगा। जी जी, और इनका मकसद अगर ठीक ठीक ठीक। मैं चेयरमैन इमल साहब आप प्लीज डोंट मेक पर्सनल अटैक्स ना प्लीज। अब हाँ जी जी, नहीं आए बात। थैंक यू सर। हमें अल्लाह बख्शिश दे, मीर हासिल पैसेंजर को याद करना चाहिए कि ये जनरल फैज से पूछ लें। ये सारे वक्त हमने देखे हैं और वजाहत अच्छी बात है, लड़ने से कुछ नहीं होगा। मुझे पुख्तून क्या कहते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? मैं तो आप पे जो सवाल डाल रहा हूं, मेरी गुजारिश होगी सबसे। और मैंने बार बार ये बोले और मैं एक दफ़ा फिर ये बोल रहा हूं कि मैं अपने इन सेनेटर से माजरत ख्वाह हूं। इनमें से एक ने भी ऐसे अल्फाज मेरे खिलाफ नहीं इस्तेमाल किए। आज ठीक है, इनके भी जज्बात हैं, लेकिन सर इनके जो जज्बात, मैं मुदल्लल बात कर रहा हूं, मुझे गाली पड़ रही है। मेरे वालिद को, मेरे दादा को, मेरे परदादा को, मेरी वालिदा को, मेरी बहनों को गालियां पड़ रही हैं। क्या ये पुख्तून लोग इसका जवाब देंगे? मैं इसके सबूत आपको देख सकता हूं। तो आपके लोग हैं सर, और मैं भी आपका नाम नहीं ले रहा सर। परफॉर्मेंस देके पुख्तनख्वा का कर्जा 2013 में जब ये लोग आए 97 बिलियन कर्जा था। 47 से लेके ये 2013 तक 97 बिलियन। आज हम जहां खड़े हैं ये 1500 बिलियन पे पहुंच गया है। और जो एस्टिमेट लगाया गया है 2028, जो इनको तीसरी हुकूमत सौंप दी गई है और अल्हम्दुलिल्लाह वो एक चुनाव है उधर, तो 2028 तक ये 3000 बिलियन पे जाएगा। क्या पीटीआई इसकी वजाहत दे सकती है? हमें याद है कि पीटीआई का हर बजट एक नए फाइनेंस मिनिस्टर ने पेश किया था। 4 साल 4 बजट्स और जीरो परफॉर्मेंस। एंड आई अगेन से जीरो परफॉर्मेंस। वो 4 साल इस पूरे पाकिस्तान को याद है। उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा की एक्सटेंशन हलाल थी।
अभी अगर कोई बात करते तो हराम है, ठीक है, इनके असूल है। पार्लियामेंट डिसफंक्शनल, और ये इनके अपने मुंह से अब बातें आई हैं। एक कर्नल इनकी पूरी हुकूमत और पूरा पार्लियामेंट चला रहा था, ये मैं नहीं बोलता, ये इनके अपनी जुबानी बातें हैं। और प्रेसिडेंट हाउस, उस वक्त प्रेसिडेंट हाउस नहीं था, ऑर्डिनेंस का कारखाना था। सर, क्या ये अपने टेन्योर में एक मेगा प्रोजेक्ट इस कौम को दिखा सकते हैं? मेरे ख्याल में अल कादिर ट्रस्ट एक बहुत सक्सेसफुल प्रोजेक्ट था। मेरे ख्याल में तोशाखाना एक बेहतरीन प्रोजेक्ट था, और मेरे ख्याल में 190 मिलियन मलिक रियाज के साथ पाउंड्स वाला एक बेहतरीन प्रोजेक्ट था। बारह साल पुख्तनख्वा में हुकूमत, और 12 साल में ये अपनी कारकर्दगी दिखा दे। अल्हम्दुलिल्लाह, उनको उनकी शुक्रिया अदा करो जिन्होंने दिए। सर प्लीज, आपको मैंने रिक्वेस्ट की है सर। बीआरटी जिसमें 32 बिलियन रुपए डायरेक्टली खाए गए हैं, बीआरटी जो इनका पता नहीं बेबी प्रोजेक्ट था कि क्या, अगले बनाते थे तो जंगला बस सिस्टम होता, ओए होए होए होए, अगले बनाते थे तो जंगला बस सिस्टम होता था, इनका कोई जन्नती बस सिस्टम हो गया। वो बनाना था कोई 14 मिलियन में, 100 मिलियन से ऊपर हो गया, और वही बीआरटी का पैसा 32 मिलियन ऑन रिकॉर्ड जो दुबई में पेमेंट हुआ है, दुबई से अमेरिका गया है, और अमेरिका से इनके पीटीआई के अकाउंट में आया है, और जो 2018 के इंतखाबात में इस्तेमाल हुआ है। आज तक ना कोई पूछेगा और ना उसका जवाब कोई देगा। और मैं भी चाहूँगा कि ये भी अब रिक्वेस्ट करें, परवेज़ खटक तो इनके साथ अब नहीं है, कि जो बीआरटी का जो केस तैयार पड़ा हुआ है, जो अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, वो केस आगे ले जाए और उस पर फैसला कर ले। सर, बिलियन ट्री सुनामी, एफॉरेस्टेशन एक दूसरा स्कैम, और अब उसके बाद उसकी करप्शन छुपाने के लिए हर कुछ महीने बाद ये हर पुख्तून को पता है कि हमारे जंगलों में आग लग जाती है। तरीके बड़े अच्छे आते हैं इनको सर, और ये तरीका जो पाकिस्तान में फिर लाए थे 10 बिलियन के, पता नहीं 100 बिलियन, वो पुख्तूनख्वा में ये करप्शन का पहले ये दंगल लगाया गया था। और सर मुझे याद है एक दफ़ा इस पर सूबाई पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी, और वो पार्लियामेंट्री कमेटी ने बनू में एक साइट विजिट किया था। तो बनू में इनका एक डेंसिटी साइट था जहाँ इन्होंने कहा था कि हमने 20 लाख पौधा लगाया, जहाँ मेरे ख्याल में 2000 पौधा भी नहीं था। सर, स्वात एक्सप्रेसवे, वो प्रोजेक्ट एनपी पीपीपी गवर्नमेंट का था। पीटीआई ने आते ही एफडब्ल्यूओ के हवाले किया, 25 साल के लिए उनको लीज पे दिया, और पुख्तनख्वा के लोगों के लिए एक बेनिफिट उससे नहीं लिया। जबकि उसके अगर आप कहते हैं तो उसका मैं जो फाइनेंशियल फिस्कल ईयर या वो सारा कंप्लीट वो है वो मैं दूं तो तकरीबन उस प्रोजेक्ट में सर ये जो है एफडब्ल्यूओ ने 40% पेमेंट किए, 60% हुकूमत ने किए, और 40% पेमेंट पे वो 25 ईयर्स लीज पे उनको, वो ऑब्वियसली तोहफे होते थे, कुछ इनको उस वक्त मिल रहे होते थे, कुछ ये लोग उनको देते थे। सर एमटीआई एक एक्ट आ रहे पुख्तनख्वा में, एक बंदा था, कज़न साहब थे कोई, बरकी साहब, और वो बरकी साहब के ज़रिए पुख्तनख्वा का पूरा हेल्थ सिस्टम तबाह और बर्बाद करके रख दिया।
आज पुख्तनख्वा के अस्पतालों में दवाई नहीं है। आज हालत ये है कि सरकारी स्कूल हमारे सूबे के प्राइवेटाइज होने का ऐलान हो रहा है। वो मुल्क जिसके आईन में लिखा है कि बुनियादी तालीम हर शहरी को देना इस रियासत पे लाजिम और मलजूम है, हमारे सूबे में इनकी हुकूमत उनको प्राइमरी स्कूल्स को प्राइवेट करने पे चली है। आज पैसे नहीं है, पेंशनों के नहीं है, तनख्वाहदारों के नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ की हालत ये है कि सर यूनिवर्सिटियाँ बंद हो रही हैं, बल्कि उस दिन एक ऐलान किया है वज़ीर आला साहब ने कि यूनिवर्सिटीज़ की ज़मीनें बेच के, सर ये अब दुनिया में कहाँ हुआ है? ये वो गाय से शुरू हुआ था बेचना, फिर गाड़ियों से चलता रहा, तोशाखाना से चलता रहा, और चलते चलते अब यूनिवर्सिटीज़ की ज़मीनें बेची जा रही है और प्राइवेट सरकारी स्कूलों को ये कौन सा माइंडसेट है? मुझे सर कंक्लूड कर लें सर, बस 2 मिनट आपका हुक्म प्लीज सर। अंको थैंक्स सर, वंस अगेन आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। खानजादा साहब मेरे भाई हैं, सेनेटर्स जो इधर बैठे हैं, मैं आपकी ज़ाती इज़्ज़त करता हूँ और ना मैंने आप पे ज़ाती अटैक किया है और इंशाल्लाह ना आपने कभी मेरे पे ज़ाती अटैक किया है। लेकिन अगर आप कहते हैं, मैं आपको प्रूफ्स देने को तैयार हूँ कि बाकायदा PTI के MNAs, PTI के MPAs, बाकायदा आपके सीनियर लोगों ने मुझे गाली दी, मेरी वालिद को गाली दी, मेरे दादा परदादा को गालियाँ दी, मेरी मरी हुई वालदा को गालियाँ दी हैं, मेरी बहनों को गालियाँ दी हैं। मैं मुदल्लिल जवाब बात की है, मैं गाली ब्रिगेड तो चलता रहेगा, मेरी किसी की कोई परवाह नहीं। मुझे आप लोग मेरे लिए अजीज़ हैं, मैं आपसे माजरत ख्वाह हूँ। मैं इंशाल्लाह बड़ी कोशिश के साथ कि मैं सियासत पे बात करूँ, मैं सियासी बात करूँ। आज आप देख लें कि वो बयानिया जो साइफर से शुरू हुआ था और मुझे अमेरिका ने निकाला, आज अमेरिका का शुक्रिया अदा हो रहा है कि वहाँ पे 61 सेनेटर्स उसके सपोर्ट में बात कर रहे हैं। ये सर बहुत बड़ा तजाद है। मैं आपका मशकूर हूँ, आपके टाइम का मशकूर हूँ। अगर किसी की दिल आज़ारी हुई हो उस पर माजरत ख्वाह हूँ। सियासी बात की है, इंशाल्लाह सियासी जवाब मिलेगा, और अगर फिर मज़ीद भी करना चाहें तो अभी तक सियासी थी।